नंदनवन का शेरू नामक शेर बहुत ही खूंखार और शक्तिशाली था। वो बेवजह किसी भी जानवरों का शिकार कर लेता और उनके मौत का जश्न मनाता। इस वजह से उसके आसपास ढेर सारे चापलूसों का जमावड़ा लग गया था। बिना मेहनत किए उनका जीवन बहुत ही आरामदायी तरीके से गुजर बसर हो रहा था। उन सब का मुखिया था बिल्लू भेड़िया। एक दिन शेर शिकार करके जब अपने गुफा की तरफ आया तो देखा कि ढेर सारे जानवर उसकी गुफा के पास इकट्ठा हुए हैं। पास जाके देखा तो अपने बेटे मोनू को मरा हुआ पाया। उस पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। तभी प्रताप नाम का एक ज्योतिषी बाघ आया और शेर से बोला, महाराज, अब आप जान ही गए होंगे कि अपनों की मौत का शोक और गम कैसा होता है। ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शेर को इन शब्दों ने झकझोर के रख दिया। उसके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित हुई और तब से वो बेवजह जानवरों का शिकार नहीं करने की कसम खाई। अब चापलूसों का तो मानो जैसे जीवन खतरे में आ गया। एक एक करके चापलूसों की संख्या में कमी आने लगी। एक दिन भेड़िया को एक ऊंट उनके इलाके में आता हुआ देखा। ऊंट रास्ता भटक गया था। वो इस इलाके में पहले कभी नहीं आया था। भेड़िया ने जैसे ही उसे देखा तो तुरंत इसकी सूचना शेर को दी। शेर बोला, उसे हमारे पास लेकर आओ। हो सकता है वो गलती से हमारे जंगल भटकते भटकते आ गया हो। यदि ऐसा हुआ तो वो हमारे मेहमान के बराबर है। हम उसका शिकार कर सकते हैं महाराज। नहीं नहीं, पहले हमें सच्चाई का पता करनी चाहिए, तब कोई फैसला लेना उचित होगा। ये सुनकर भेड़िया को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी बोला, यदि ऊंट का शिकार करते तो हमें बहुत दिनों तक भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती। पर शेर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अंततः वो ऊंट के पास आया और शेर का संदेश उसे सुनाया। ये सुनकर ऊंट के तो तोते उड़ गए। वो काफी डर गया क्योंकि उसे लगा कि अब शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। पर ऊंट के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, तो वो शेर के पास आया और डरते हुए बोला, महाराज, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। शेर बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे मेहमान के समान हो। जब तक तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तब तक तुम रह सकते हो। यह सुनकर ऊंट को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर भेड़िया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भेड़िया और उसके साथी रोज यही सोचते कि कैसे इस ऊंट का शिकार करने के लिए शेर को मनाया जाए। कुछ समय बाद शेर की तबीयत बिगड़ गई और समय के साथ वो कमजोर होने लगा। शेर के साथ साथ भेड़िया भी भोजन के अभाव में कमजोर होने लगा। एक दिन भेड़िया शेर से बोला, हमें कुछ दिन और भोजन नहीं मिला तो हम मर भी सकते हैं। महाराज, ऊंट के बारे में एक बार फिर से विचार कीजिए। यदि वो हमारे लिए भोजन बन जाए तो आपका जिंदगी बच सकता है। शेर बोला, वो हमारा शिकार नहीं, मेहमान है। मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। भेड़िया का कोई भी तरकीब काम नहीं आ रहा था। अंत में उसने अपने सबसे खतरनाक चाल चली। वो ऊंट के पास गया और बोला, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे राजा बहुत बीमार हैं और वो अब शिकार भी नहीं कर सकते। अगर तुम उनका भोजन बन जाओ तो उनका जीवन बच सकता है। महाराज का भी यही कहना है। ऊंट भेड़िया के इस शातिर चाल को नहीं समझ पाया और सोचने लगा, ये सही समय है शेर के प्रति अपने जीवन का कर्ज उतारने का। भेड़िया अपने चाल में सफल होता नजर आ रहा था। वो सोचने लगा कि अब भरपूर भोजन मिलने वाला है और मैं जम की दावत उड़ाऊंगा। तत्पश्चात ऊंट और भेड़िया दोनों शेर के पास गए। वो भेड़िया शेर से बोला, महाराज, ऊंट खुद ब खुद अपनी मर्जी से आपका भोजन बनने के लिए अपना जीवन दान देने आपके पास आया है। पर शेर ऊंट की तरफ से यही बात सुनना चाहता था, तो ऊंट ने भी भेड़िया के बातों का समर्थन किया और बोला,
महाराज, यदि मेरे वजह से आपका जीवन बच सकता है तो मैं 1000 बार अपना जीवन आप जैसे दयालु और कृपालु राजा के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। शेर तो ऊंट पर हमला नहीं करना चाहता था, पर एक कहावत मशहूर है ना, मरता क्या नहीं करता। इस वजह से शेर ऊंट पर हमला कर दिया और धूर्त भेड़िया मन ही मन अपनी सफलता पर खुशी मना रहा था।